हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम है संचित मारा। मैं आपको यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर आता है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने यहाँ पे ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड्स पढ़ते हैं, किस टाइप के लिए क्या क्या सोल्यूशन निकलेगा, किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होएगा, किस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल होएगा। तो इस वाली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मैं सिर्फ और आपको वे बताऊंगा कि कैसे हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वे, और आपको मेथड बताऊंगा कि क्या क्या आपके स्टेप्स हैं। देखिए, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अपने पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर P0 P1 ये जितने भी है Pn, ये सारे के सारे अपने पास कांस्टेंट पड़े होते हैं। और यहाँ पर ये जो क्या हुआ है इज इक्वल टू के दिस साइड ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ x। कभी कभी ये आपको गिवन नहीं होता, मतलब क्यू की वैल्यू कभी कभी 0 गिवन होती है और कभी कभी क्यू की वैल्यू कुछ फंक्शन ऑफ x गिवन होती है। तो जब अपने पास फंक्शन ऑफ x मतलब क्यू की वैल्यू कुछ पड़ी होगी तो वो होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और इफ qx is equal to 0 हो then it is a homogeneous differential equation, तब उसको हम homogeneous differential equation बोलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे सबसे पहले आता है जो स्टेप्स है यहाँ पर वो ये है कि आपने जो भी अपने पास ये ऑर्डर लिखा होगा, मतलब डेरिवेटिव लिखा होगा, जैसे dn by dx रेज टू पावर n को आपने एक कैपिटल D के इक्वल कर देना है, इक्वेट कर लेना है, लेट कर लेना है। ठीक है, ये लेट कर लेना। ऐसे ही जितने जितने एक मिनट d रेज टू पावर n इक्वेट करेंगे, ऐसे ही जैसे अगर आपके पास dn-1 dx रेज टू पावर n-1 है, इसको हम करेंगे dn-1, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लास्ट आएगा ये हो जाएगा d by dx। तो d by dx क्या आएगा, वो बन जाएगा आपके पास d, उसको हम सिर्फ d लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर मैं ये वैल्यूज को यहां पर पुट करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा p0 dn प्लस p1 dn-1 y प्लस डॉट 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 pn y इज इक्वल टू क्यों, ये आ जाएगा। अगर मैं यहां से इस इक्वेशन से y कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा pn dn p0 dn p1 dn-1 प्लस pn y इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर ये चीज बन जाएगी। अब यहां पर दो चीजें के जो अपना सॉल्यूशन निकलता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो दो चीजों से बना होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ काम करना है, वो होता है हमने रूट्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के। अब वो कौन सी इक्वेशन के है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां से हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स कैसे निकलते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, यहां पे हमने इक्वल टू इसको 0 करेंगे और यहां से हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा p0 dn प्लस p1 dn-1 प्लस pn इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके रूट्स जो आएंगे ना वो आपको देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दिस विल गिव रूट्स विल गिव अस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां से हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके जब हम रूट सॉल्व करेंगे ना, जो भी रूट्स की वैल्यू आएगी वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देगी। अब देखिए, जैसे अपने पास ये इक्वेशन थी, इसको मैं अगर 1 नंबर दूं, यहां पे इसका जो सॉल्यूशन निकलता है ये दो चीजों से बना होता है। वो होता है इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ ये आएगा y ऑफ x, वो दो चीजों का बना होगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमें तो यहां से मिल जाएगा रूट से,
और जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो हमें देगा राइट साइड, क्यू वाली साइड से हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल मिलेगा। अभी और करते हैं, पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद मैं आपको पहले रूट्स के बारे में बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप का होएगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटेग्रल के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पर रूट्स एक टेबल बना दिया है, क्या है टेबल देखिए, कहता है अगर आपके पास रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप के हैं, जैसे रियल रूट आ रहा है और लेकिन सिंगल रूट आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन रियल रूट। मैंने मान लिया कि उसका है m1, कुछ m1 वैल्यू है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आएगा c1 e रेज टू पावर m1x, ये आएगा। ऐसे ही अगर टू रूट्स है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, दो रियल रूट है और डिस्टिंक्ट रूट है, जैसे मान लेते हैं m1 एंड m2, अगर ये है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो कुछ ये आएगा c1 e रेज टू पावर mx प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, इसका रूट है ये। नेक्स्ट, अगर दो रियल रूट आए लेकिन सेम सेम आ जाए, जैसे टू रियल रूट्स, टू रियल एंड सेम रूट्स, मतलब सेम सेम उनकी वैल्यू है, जैसे m1 एंड m1 दोनों सेम सेम है, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का आता है c1 प्लस c2x e रेज टू पावर m1x। ये अगर तीन आ जाए, अगर तीन रूट आ जाए तो वैसे ही सेम चलेगा, जैसे यहाँ पर अगर तीन रूट आते हैं, रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं, तब यहाँ पर c3 e रेज टू पावर m3x आ जाएगा। और अगर तीन रूट आते हैं लेकिन सेम सेम आए तब क्या आएगा, तो मैं उसके लिए भी एक लिख देता हूं, थ्री रियल एंड इक्वल रूट, जैसे m1 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 तीनों रूट यही है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेज टू पावर m1x। अब देख रहे हो ना, जैसे अगर यहां पर क्या है, अगर दो रूट्स आए, सेम रूट्स आए, तब आ रहा है c1 प्लस c2x, यहां पर ये एक पावर बढ़ती रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहां पर लीनियर थी। अगर चार आ जाएंगे तब क्या आ जाएगा c4x रेज टू पावर 3, तो ये इस तरीके से बढ़ता रहता है। ये तो था, अच्छा ये तो था रियल रूट्स के बारे में। अगर आपके रूट्स इमेजिनरी आ जाए तो उसके लिए भी है अपने पास एक मेथड, जैसे टू डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स, जैसे मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर हम पहले सिर्फ एक ही मान के चले, वन पेयर ही मान के चलते हैं, अभी वन पेयर ही मान के चलते हैं, तो वन पेयर इसको लिख देते हैं, वन पेयर ऑफ इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स, या फिर आप ऐसे लिख लो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी में रूट्स आ जाए जब, जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये आ जाए, या अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ये आ जाए, तब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो ये होगा e रेज़ टू पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस sin बीटा x। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने का सबसे बेस्ट, मतलब यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपको, सबसे ज्यादा यूज, क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर आती है, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के ऊपर है, क्योंकि हमने ये हर एक में फाइंड करना है। कुछ केसेस में क्या होता है, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं करते, क्यों, देखिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी ना फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/f of d into राइट हैंड साइड
यानी कि राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में अपने पास क्या था, क्यू ऑफ एक्स। अगर तो क्यू ऑफ एक्स जीरो हो गया फिर अपने को अपना क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, उस केस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तब पर्टिकुलर इंटीग्रल ना हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हर एक क्वेश्चन में आपको फाइंड करना ही करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को नहीं छोड़ सकते। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ और तभी आएगा जब आपके पास राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स पड़ी हो। अब डिफरेंट अगर वैल्यूज है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स पड़े हैं राइट हैंड साइड में, तो उनके लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं आज उस पे बात नहीं करूंगा, उस पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ एक आपको क्वेश्चन कराता हूं कि सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो आपको पूरा स्टेप पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और आपको बोल दिया गया सॉल्व करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो d/dx है, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, कैपिटल D के साथ। तो वो बन जाएगा आपका, यहां पर देखिए कितना है, d स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या आएगा, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस इसके साथ कुछ नहीं है तो 4 और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। मैंने y क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्या आती है, ये वाली, सिर्फ ये वाली चीज, सिर्फ ये y भी नहीं वहां पर लिखते, y हमने नहीं लिखना। तो ये आ गया d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन और हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वेट कर दिया 0 के साथ। अब हम यहां से निकालेंगे रूट और जब हम रूट निकालेंगे अपने पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जैसे इसका रूट आ रहा है, ये है कुछ d-2 का होल स्क्वायर लग रहा है अपने को, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यानी कि यहां से जो रूट आ गए वो आ गए 2 और आ गए 2। अब देखिए रूट्स क्या है, सेम है और रिपीटेड है, ये क्या कह सकते हो, और रियल है। तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, आप उस बॉक्स में देख सकते हो क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब दो रूट्स सेम होते हैं और रियल होते हैं तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आ जाएगा वो आएगा c1 प्लस c2 x e रेज टू पावर 2x। ये आ गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों निकालना है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है ना वो दो चीजों का बना होता है। वो किसका किसका होता है, इसका अगर सॉल्यूशन आएगा, मैं लेट कर लूं कि लेट yx इज बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन de, तो यहां पर yx जो होएगा वो किसका होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, 1/f ऑफ d राइट हैंड साइड। अब यहां पर देखिए f ऑफ d क्या है, f ऑफ d होता है ये वाली चीज, मतलब फंक्शन ऑफ d। तो यहां पर आ गया, मैं यहां पर कर देता हूं बाकी का, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/f ऑफ d। f ऑफ d क्या है, ये वाली चीज, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। और राइट हैंड साइड देखिए क्या है, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो अगर यही चीज 0 है तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अच्छा ये कौन सी टाइप है, होमोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस नहीं होता है राइट हैंड साइड 0। तो यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 0 और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल चुके हैं। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, y ऑफ x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, 0, तो मैंने 0 लेने दिया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 प्लस c2 e रेज़ टू पावर x। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से करते हैं जी, ये वाले सम्स बिल्कुल सिंपल सम्स है और बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। कल हम और करेंगे इस तरीके के सम्स को, और बड़े अच्छे सम्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एमएससी स्टूडेंट्स, चाहे आप बीटेक स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। करिए, इनको नोट करिए, कल हम
और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम और करेंगे सम्स। थैंक यू।